वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो नेक्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल का, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो किस तरीके से रंग ला रही है, क्या कुछ होना है यूनिवर्स की तरफ से, हमारी मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ को लेकर, आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं फॉर यू। तो ये आज हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके लिए अफर्मेशन कौन सा रहेगा अच्छा जो आप चैंट कर सकें नेक्स्ट मंथ, एंड और इसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये देखने वाली हूँ, आज दिखा देती हूँ, ये हमारा पिटारा इसमें मैसेजेस हैं, चिट्स हैं, तो ये मैं देखूंगी। तो काफी कुछ है देखने के लिए। आपकी एनर्जी चेक इन भी होगी कि अप्रैल के मंथ में किस एनर्जी में आप रहोगे, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए, किस एनर्जी में अभी हो, इसको किस तरीके से चेंज करना चाहिए, चेंज करने की जरूरत है तो, नहीं जरूरत है चेंज करने की तो क्यों चेंज करनी है। ओके तो ये सब कुछ आज हम देखेंगे। रीडिंग होगी राशियों के आधार पर, तो आपको पता होनी चाहिए आपकी राशि। अब अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या जहां पर टाइम स्टैम्प है वहां से आप अपना राशि देख सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गूगल कर लो। और वैसे मैं थंबनेल ही ऐसा लगा दूंगी जहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपका राशि कौन सा है, और इसी आधार पर अपनी रीडिंग भी देख सकते हो। बट इसके बाद भी रीडिंग भाई जनरल ही है, पर्सनल नहीं रहेगी, क्योंकि राशियां तो जो आपकी हैं वो कई सारे लोगों की होगी। वी डोंट नो कि किसको मदर यूनिवर्स मैसेजेस देने वाली हैं इस वीडियो के थ्रू, ओके, इस रीडिंग के थ्रू। तो जनरल है, उसको जनरल के जैसे ही देखें। जनरलिस्ट रीडिंग है तो उसको कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल देखेंगी या फिर मेल देखेंगे। आप जिस भी जेंडर में आते हो देख सकते हो रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास आप रीडिंग देखो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगा, हीलिंग एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा हुआ ना रेमेडीज की जरूरत हुई या कुछ भी, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, शेयर कर दूंगी लिंक। और अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको मेरे से लेना है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, उसका भी मैं नंबर दे दूंगी, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। लेकिन हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट या क्रिस्टल या कुछ भी चाहिए, उसके लिए आप अगर मैसेज करोगे तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं तुरंत कर सकती हूँ। मुझे वीडियोस भी देखने होते हैं, मुझे फिर व्हाट्सएप भी चेक करना होता है, रीडिंग्स भी होती हैं, घर भी है, तो नहीं कर सकती तुरंत। अगर वेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना है, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, एनर्जाइज करके मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी, कुरियर कर दूंगी। साथ में एक नोट भी आपको मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा जहां पर अफर्मेशंस आपके लिए लिखे रहे होंगे, और किस तरीके से विधि क्या है पहनने की, इनको किस तरीके से क्लींस करते हैं, वो सब कुछ भी डिटेल में आपको दूंगी। आपको सब कुछ मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी है, अगर आपको लगता है कि आप वेट नहीं कर सकते, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि रिप्लाई नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा, तो आपको जहां से ठीक लगे आप वहां से ले सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसा काम करो मत जिसमें टेंशन हो, मस्त रहने का। ठीक है, तो चलो आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड या ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स अभी उन लोगों के लिए जो कि अर्थ साइन में आते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। चलिए तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, पहले वो देखते हैं कि अप्रैल के मंथ में किस एनर्जी में आप रहने वाले हो। अभी की एनर्जी देख लेती हूँ मार्च की, और फिर देखती हूँ कि नेक्स्ट मंथ का क्या रहेगा। तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, है ना, कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। क्योंकि जनरल रीडिंग में ना ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो 100% पूरा रेजोनेट करता है, कभी 50, कभी 30, कभी 20, कभी 10 तो जितना भी हो उतना रख लो। चलो भाई देखते हैं। अर्थ साइन की करंट एनर्जी क्या है।
रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन। ओके, अप्रैल के लिए देखते हैं किस एनर्जी में रहेंगे हमारे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। टंटना। ओके, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। तो खुद को हील किया जा रहा है। कुछ तो हुआ है, या तो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर तो हेल्थ इश्यूज हैं जिनको हील करने की कोशिश करी जा रही है, रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जा रही है अपनी लाइफ को। एंड जो भी पिछला है उसको भूलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप। मुश्किल है आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हो ये सोचकर कि ले लेते हैं रिस्क। हो ना हो, ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे ज्यादा लग रहा है देन प्रोफेशनल लाइफ। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के विचार एक जैसे तो नहीं होंगे, प्लानिंग भी एक जैसी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ऐसे 70 to 80% लोगों के लिए कि पर्सनल लाइफ को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप लोग अपनी लव लाइफ में, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ में हो सकता है आपकी ना बनती हो। तो वही है कि एक स्टेबिलिटी चाहते हो कि अरे बहुत हो गया, ऐसे हवा हवा में जिंदगी है और अभी कुछ ठहराव सा लाना है। और स्टेबिलिटी की क्या कहें, आपकी राशि वैसी है, आप तो स्टेबिलिटी मांगोगे ही। तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्लानिंग चल रही है आपकी। बट हाँ, दिल तो टूटा, वेट, सी ब्रोकन हार्ट, कुछ तो दिक्कत है। हाँ तो है, यही है, किसी से बंधे हुए थे आप, जिसकी वजह से सफर कर रहे थे, तो फाइनली आप उसको छोड़कर आगे बढ़ने का, आगे निकलने का प्लान कर रहे हो, तैयारी चल रही है। और बेशक ये इतना आसान नहीं होता, कहने में तो बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मूव ऑन हो जाओ, या नई शुरुआत करो, पीछे का छोड़ दो, भूल जाओ, लेकिन वो जो करता है उसको पता होता है कि कैसा लगता है। आई नो, क्योंकि मैं इस सबसे निकल चुकी हूँ, तो आई नो क्या है, कैसे फील होता है। बट जो भी है, मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ये अच्छा है कि बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लग रहा है। जैसे कुछ लोगों को तो सालों साल लग जाते हैं, तो आपके लिए तो नेक्स्ट मंथ ही ये वाला कार्ड आ गया। अप्रैल के महीने में ही फर्स्ट चक्रा के लिए आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अप्रैल के महीने में। सो चिंता ना करें आप लोग। अगर आपको लग रहा हो कि हम ये मेहनत कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, लेकिन फिर से चीजें रिपीट हो जाती हैं, वापस से मुझे याद आने लगती हैं बहुत सी बातें। तो कहीं फिर से अप्रैल में वैसा ही ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, ओके। और कुछ ऐसा भी आप करने वाले हो जिसको लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हो आप, कि हाँ ये जो काम है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत संतुष्ट करता है, तो मैं ये काम करूंगी या करूंगा, तो वो करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए अप्रैल के महीने में। ये तो आपकी एनर्जी होगी, एनर्जी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप काम ही कर रहे हो ना खुद पर, इसलिए तो एनर्जी को तो सुधरना ही था। तो चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ब्लेसिंग्स जब आती हैं तो कोई भी रूप लेकर आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा गुड न्यूज ही आपको मिलेगी। समटाइम्स जो न्यूज मिलती है वो आपको बैड भी लग सकती है, लेकिन ब्लेसिंग्स का यही रहता है, किसी भी रूप में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहो, वरना मैं रीडिंग करूंगी। मेरी आप जानते हो मैं सच बोलती हूँ, तो जैसा होगा मैं वैसा बताऊंगी। और आप सोचोगे अरे ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। आप लोग यहाँ इसलिए झूठ सुनने के लिए रीडिंग आते हो क्या? सच ही तो जानना है। हाँ तो बस, ना मैं झूठ बोलूं, ना मैनिपुलेट करूं, ना मुझे ऐसे लोग पसंद है, सच बता रही हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं करती। तो जो होगा मैं वैसा आपको बता दूंगी। हाँ, कुछ ऐसा लगा, कुछ टफ सा हुआ, कुछ डिफिकल्ट सा हुआ, कुछ पेनफुल हुआ, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे फेस करना है, क्योंकि उसका अनुभव है मुझे। ओके, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर कुछ अच्छा हुआ, अच्छा दिखा, तो फिर बात ही क्या है। थैंक्स देंगे मदर यूनिवर्स को। चलो भाई, सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये ना कुछ सिमिलर ही है एनर्जी। लेट्स सी और क्या आता है।
तो शुरुआत हम करने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ से, देन प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, और कोई भी आपकी विश है तो वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से होगा रीडिंग आज का। ओके, ये कार्ड तो मैं अलग ही रखने वाली हूं ना। ओके ओके, ब्रोकन हार्ट पहले भी आया था आपके लिए। ओके एंड ऑलराइट। ओके, तो अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो पर्सनल लाइफ में हाँ जी मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं, और ये इश्यूज ऐसे हैं जो कि मुझे आप ही दिख रहे हो एक्शन लेते हुए और अपनी बात रखते हुए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा बोलते ना हो, या बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, या फिर हमेशा चुप रहते हैं कि अरे मेरे ना बोलने से अगर चीजें बन रही हैं तो बन जाए, नहीं बोलूंगी मैं या नहीं बोलूंगा मैं, अगर ठीक होता है तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लेते हैं। तो अगर इस तरीके की सोच आपकी थी तो मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मंथ में वो आप नहीं रखने वाले। फाइनली आप बोलोगे, और आपके बोलने से हो सकता है कुछ लोग हर्ट हों, आप खुद भी हर्ट हो सकते हो, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो। मैं आपको बात करते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह से कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कि एंड हो जाएं। ओके, और वो एंड इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बोल दोगे इसलिए एंड हो जाएगा, वो होना ही था एक ना एक दिन। तो फाइनली आप ही कुछ ऐसा करोगे कि ठीक है मुझे और ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाना है, ये रहा मेरा फैसला या ये रही मेरी डिमांड। अगर आप पूरी कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है, वो वाली एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। तो हाँ, पर्सनल लाइफ बहुत ऐसी है, खुशहाल तो नहीं दिख रही, बट हाँ स्टेबिलिटी है, मतलब हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन एक स्थायित्व है, मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर आपको लगता होगा, वही बात जो मैं फिर से जो मैंने कहा था फिर से रिपीट करूंगी कि हवा हवा में जो था, जैसे हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज अप्रैल के महीने में नहीं रहेगी। फाइनली जो भी है वो सिचुएशन सामने आ जाएगी, या तो है या फिर नहीं है, दैट्स इट। आप किसी इल्यूजन में नहीं रहने वाले। ये जो सिचुएशन है आप सभी को पता है कि ये इस तरीके की सिचुएशन जब होती है हमारे सामने तो वो बहुत ही अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती है। वही मैंने आपको कहा था, ब्लेसिंग्स आएंगी, किस रूप में आएंगी वी डोंट नो। तो फाइनली आप आवाज उठाने वाले हो खुद के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है। तो पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है, लेकिन पॉजिटिव है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी कुछ चीजों की एंडिंग होना जरूरी होता है, ठीक है, वही है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से। थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन है। एक चीज और कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हो जो कि धोखेबाज टाइप है, तो उससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। एंड हेल्थ को अगर मैं देखूं तो आप उसको मेंटेन रख रहे हो, काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव भी दिख रहे हो सकता है अपनी ब्यूटी पर आप ध्यान देने वाले हो, कुछ नया ट्राई करने वाले हो, या फिर आपने खुद को ऐसे बना लिया है कि अंदर आपके कुछ भी हो रहा है, सामने से किसी को पता ही नहीं चलता। सामने से अगर कोई आपको देखेगा और आपसे बात करेगा, आपसे अगर आपके पास भी रहता है तब भी उसको ये एहसास नहीं होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो वो वाली चीज मैं देख रही हूँ। तो हेल्थ वाइज वैसे भी अच्छा है, और आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अपनी ब्यूटी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये अच्छा है। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में इतनी उथल पुथल होने के बाद भी आप देखने में ऐसे लग रहे हो कि कुछ भी नहीं है, मतलब सब अच्छा है आपकी लाइफ में। तो ये स्ट्रेंथ भी है आपकी, और हाँ आपकी हेल्थ वैसे भी अच्छी लग रही है। रही बात आपकी कोई विश अगर है वो पूरी होगी इस महीने में या फिर नहीं, तो बिल्कुल मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की जरूरत होगी। इसके अलावा ये तो मैंने ऐसे आपको बता दिया कि क्या कुछ हो सकता है। आप क्या रिसीव करने वाले हो, लेट्स सी। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, लेट्स सी। ओके,
अगर किसी कंट्री में आप जाने का सोच रहे हो, किसी सिटी या कंट्री में दूसरे, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन जब आप ये करोगे तो कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों से मूव ऑन होना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, लेकिन वही है कि आगे सक्सेस है। ये आपकी बहुत पहले की प्लानिंग है, आपको कहीं जाना है पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो ये सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो गुड न्यूज आ सकती है आपके पास। आपका इनर वर्क जो है वो रंग लाएगा अप्रैल के महीने में। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम छोड़कर आप एक हीलर बन जाओ या रीडिंग्स में आ जाओ, ठीक है, इसको सीखने लग जाओ। और एक नई ही पर्सनैलिटी सी नजर आ रही है मुझे आपकी, मतलब जैसे आप हो ना बिल्कुल आप चेंज हो जाओगे, या फिर जिस तरीके के आप हो वो अपनी जो सोच है वो लोगों के सामने लाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई लोग मैंने देखा है, कई लोगों को जो ये रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है, हीलिंग में भी मानते हैं लेकिन बोलते नहीं है। उनको ये लगता है मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे अरे इस तरीके की सोच है तुम्हारी, इन चीजों में बिलीव रखते हो, अरे यार तो वो चीज मैं देख रही हूँ कि आप खुलकर बात करने वाले हो कि हाँ मुझे इन चीजों में विश्वास है और मैं इसको मानती हूँ और मुझे ये कुछ गलत नहीं लगता और ना इसमें कुछ गलत है, ठीक है। तो वो जैसे कि मैंने किया था पहले मैं भी नहीं, हाँ, हालांकि मेरे साथ ये था कि मैं सच में ही नहीं मानती थी। ऐसा नहीं था कि मान रही हूं लेकिन बोल नहीं रही हूं। मेरे साथ यही था कि मुझे जब तक कोई चीज सामने से दिखाई ना दे तब तक बिलीव नहीं होता। तो पहले जब कार्ड्स का मुझे इतना कुछ पता नहीं था और मुझे लगता था कि अरे इसमें क्या होगा, ये क्या ही बता देंगे, तो मैं भी इनके सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में इनको उतारा, जब मैंने देखा कि किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो अब मैं बहुत बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैसा ही अप्रैल के महीने में होने वाला है। तो अप्रैल के महीने की जो ब्लेसिंग है वो यही है कि आप आवाज उठाओगे, अपनी बात कहोगे। अगर दब कर रह रहे थे तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी कि खुलकर आप अपनी बात कहो। कुछ आप एंड भी कर सकते हो, अपनी तरफ से करोगे, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ एंड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं क्लोजर हमें सामने से मिल जाए, लेकिन आप ये करते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना होने के बाद भी आप खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद की हेल्थ बनाने का काम कर रहे हो। बहुत ही ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हो आप अप्रैल के महीने में। और आपको ना लोग सुनने वाले हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि अरे ये ऐसी थी, हमें पता नहीं था, ये ऐसा था, इसने अपनी लाइफ में किस तरीके से ये आगे बढ़ी, कितना इसने फेस किया। तो ये सारी बातें होंगी आपको लेकर। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे ट्रेवल भी नजर आ रहा है, ये भी एक ब्लेसिंग ही है। बहुत पहले से आप कुछ करना चाहते थे तो वो कर पाओगे। एंड काफी ज्यादा इंट्यूशन आपकी तेज होती हुई नजर आ रही है, ये चीज और है मुझे दिखी। तो हो सकता है आप अपने इंट्यूशन पर काम करें। तो ये ब्लेसिंग्स हैं। और देख लेते हैं कि क्या होने की संभावना है अप्रैल के महीने में। लेट्स सी क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। टाइम फॉर हीलिंग। सो हील आप करने वाले हो, बेसिकली हील करते हुए नजर आ रहे हो, और ये जरूरी भी है एक्चुअली ग्रो करने के लिए। अगर हम हील नहीं करेंगे तो हम आगे वैसे ही नहीं बढ़ सकते, हम पास्ट में ही अटके रह जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आप कर रहे हो। कम्युनिकेशन इज की। अगेन मैंने कहा ही था कि आप बात करने वाले हो फाइनली, और जब आप बात करोगे खुलकर, क्लोजर मांगोगे सामने वाले से या क्लोजर दोगे, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ बात करने से ही रिलेटेड है। तो जब आप ये करोगे तो सिचुएशन आपको क्लियर दिखाई देगी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, देखा, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फाइनली अगर आप स्टक थे तो आप इससे बाहर निकल रहे हो, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमें आउटकम का पता नहीं हो, हम इल्यूजन में रहें, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। हमको पता है आप स्टक रहकर कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आपका जो टैलेंट है, आपने जितना सीखा है, वो बिल्कुल बेकार का बेकार ही पड़ा रहता है, राइट। तो ये जरूरी है और फाइनली आप कर रहे हो, ब्लेसिंग से कम नहीं है, राइट। भले ही थोड़ा पेनफुल लगे लेकिन वो जरूरी है। तो अफर्मेशन देख लेते हैं आपको कौन सा चैंट करना है अप्रैल के महीने में जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 2 आ गए हैं आपके लिए। तो
ओके, अपने थर्ड आई चक्रा पर आप लोग काम करें और अपने हार्ट चक्रा पर आप काम करें, ठीक है। ये दो मैसेजेस हैं आपके लिए। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। तो आपको पता लग जाएगा अप्रैल के महीने में कि आप क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हो, और ये सबसे जरूरी है जानना, ठीक है। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, तो उन चीजों पर आप फोकस करेंगे जो कि हल्की फुल्की सी हैं, प्यारी सी हैं। जो हैवी एनर्जी है उस पर आपने फोकस नहीं करना है। यहाँ पर लॉफिंग बुद्धा भी बने हुए हैं, तो अगर आपके पास लॉफिंग बुद्धा हैं तो उनको देखकर आप मेडिटेट करें, या कोई भी या ये अफर्मेशन आप बोलें, या कोई भी अफर्मेशन बोलें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये आपको चैंट करना है सुबह और शाम को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और आप इसको चैंट कर सकते हैं सोने से पहले, सुबह जगने के बाद में, ठीक है। ये काम करेगा बहुत अच्छे से। और अगेन अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने हार्ट चक्रा पर आपको काम करना है, मेडिटेशन करना है। और अगर आप इसके लिए ब्रेसलेट चाहते हो तो यू कैन बाय, जहां से भी आपको ठीक लगे मैं ये नहीं कह रही आप मेरे पास ही आए, लेकिन जहां से भी आपको ठीक लगे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या आपको करना है। ये कार्ड्स हम लेंगे। इसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है। लुक फॉर, ओके, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स आए, ड्रीम्स में आपको एंजल्स दिखे, बटरफ्लाई, परियां दिखें। ओके, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप लोग मूवीज देख सकते हो ऐसे। जरूरी नहीं है कि अभी, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे अरे हम क्या बच्चे हैं, लेकिन अच्छा लगता है समटाइम्स अपने बचपन में जाना, वो चीजें करना जो हम बचपन में किया करते थे। तो आप देख सकते हो इस तरीके के मूवीज, अच्छे लगेंगे आपको। मैं तो करती हूँ, मैं तो अभी भी कार्टून्स देख लेती हूँ, पता है ओके, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से अगर आप मिल सकते हैं तो मिलें, आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, रीडिंग हो जाएगी कंप्लीट। ये आ रहा था खुद ही, चलो देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के लिए लेट्स सी क्या आ रहा है। वेडिंग रिंग, तो हो सकता है कि कई लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, कोई किसी को प्रपोज कर दे। एंड हगिया बगिया, एक तो मैं ही दे सकती हूँ आपको ओके, तो ये आपको मिलने वाला है अप्रैल मंथ में। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो, अच्छे से मैंने समझा पाया हो। अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग, इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करती है अगर तो मुझे आकर जरूर बताएं, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव लव। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि आते हैं फायर साइन में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं, आप किस एनर्जी में अभी हो और किस एनर्जी में आप रहोगे अप्रैल के महीने में, हम चेक करेंगे। एनर्जी चेक इन से रीडिंग शुरू कर रही हूँ ताकि आपको रीडिंग को लेकर क्लैरिटी मिले कि आपकी है भी या फिर नहीं है, इसकी वजह से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि करंटली अभी क्या चल रहा है, किस एनर्जी में आप हो, करंट एनर्जी क्या है फॉर यू। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। ओह, मैन होल्डिंग अ हार्ट ओके, और अप्रैल में देखते हैं कैसी एनर्जी में आप रहेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की अप्रैल की एनर्जी, एंजल्स, थर्ड चक्रा। तो काफी ज्यादा आई थिंक मुझे इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। रोमांस नजर आता है यहाँ पर, रोमांटिक फीलिंग्स दिखती हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट भी दिखता है तो हो सकता है कि आप थोड़े से फ्लर्टी हो रहे हैं, या फिर आपको जो लोग मिल रहे हैं वो फ्लर्टी टाइप है, लेकिन दिखता तो है थोड़ा सा प्यार व्यार, लबी डबी बातें। तो अगर आप इस एनर्जी में हो, आप देख लो, तो आप आगे का भी रीडिंग देख सकते हो, या फिर तो किसी का वेट चल रहा है यहाँ पर, किसी सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का। जैसे ये बंदा ना हाथ में ये दिल लेकर बैठा हुआ है, ऐसे सोच रहा है कि कब आएगी या कब आएगा कब रोमांटिक लाइफ शुरू होगी। कई लोग मुझे पूछ भी रहे होंगे अभी, हाँ दी आप बता दीजिए हम सिंगल से मिंगल कब होंगे तो ऐसा हो सकता है, या तो किसी को आपने देख रखा है तो उसकी तरफ से आप चाहते हैं मैसेज या कॉल आ जाए, या फिर कोई भी नहीं है तो आप चाहते हो कि कोई आ जाए, कोई मिल जाए। तो ये एनर्जी है कहीं ना कहीं
एंड अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं, हालांकि ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बिल्कुल भी नहीं है, आप समझते हो, कोई भी मैसेज नहीं देता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आपको अपने काम से ही प्यार हो गया, आपको अपने करियर से ही प्यार हो गया, तो वो भी हो सकता है कि किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने सोलमेट का वेट करते हैं, तो वो भी हो सकता है। वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और यहाँ पर अगर अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आप एक तो अलर्ट रहने वाले हो। ओके, एंड मतलब आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं करोगे जल्दी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपको सच होती हुई नजर आए नेक्स्ट मंथ अप्रैल के महीने में, यानी कि प्रपोजल्स आने लग जाएं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लग जाएं, तो आपके साथ में ऐसा नहीं होगा कि अरे ये प्रपोजल आ गया, मैं तो वेट कर रही थी या मैं तो वेट कर रहा था, तो जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से इसके बारे में कुछ डिसाइड कर लेते हैं। वैसा नहीं है आपके साथ। ऐसा है कि ठीक है, वेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितना आपको इमोशनल होना है उतने इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और जहां पर आपको प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, वहां पर लॉजिकल भी होते हुए नजर आ रहे हो। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं दिखता है, बट इट्स ओके। लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत है तो ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ लोगों को, लोग कहते हैं कि निगेटिव होना गलत है, मैं भी कहती हूं कि निगेटिव होना गलत है, लेकिन एक लिमिट के अंदर थोड़ा सा निगेटिव होना ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम थोड़ा नकारात्मक नहीं सोचेंगे तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे लड़कियां हैं, बाहर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, अगर वो सोचे कि हाँ हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो सेफ ही हैं, एंजल्स हमें देख रहे हैं, तो वो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेंगी ही नहीं। जैसे हम लोग ब्लैक पेपर रखते हैं अपने बैग में, है ना, और भी सावधानियां बरतते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आप ऐसे सोचोगे कि ऐसा ही हो जाएगा तो वो गलत है, लेकिन इतना सोचना कि हो सकता है और उसके लिए हमें प्रोटेक्शन रखनी है, वो सही है। तो थोड़ा सा नेगेटिव होना भी ठीक है, इतना पॉजिटिव नहीं होना है कि फिर आप बिंदास ऐसे ही निकल जाओ और फिर आगे चलकर प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सा अगर ऐसा आप हो, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा तो जासूसी करनी बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट से ज्यादा नहीं। तो वो अप्रैल के मंथ में मुझे दिखाई देता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। पहले तो देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, और कोई विश है आपकी तो वो पूरी होगी इस महीने या फिर नहीं होगी। और इसके बाद और भी हम देखेंगे कार्ड्स में क्या आता है, क्या ब्लेसिंग्स है। और मैं फिर से बता दूं, मैंने एक वीडियो में बोला था कि ब्लेसिंग्स जब आती हैं तो उनका रूप कुछ भी हो सकता है। गुड न्यूज में भी आ सकती है, बैड न्यूज में भी आ सकती है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुधार ही करती है आपके जीवन में। तो जैसा हो वैसा आपको लेना है, क्योंकि आपको पता है मैं सच बोलती हूँ, जैसा होगा मैं वैसा ही बता दूंगी। सो तैयार रहें, क्योंकि आप लोग सच सुनने आते हो, है ना, मैनिपुलेट होने नहीं आते यहाँ पर। तो मैं सच ही बोलूंगी, सो डोंट वरी। मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से क्या हैंडल करना है, अच्छा है या जो भी है, सो डोंट वरी। पहला कार्ड यहाँ पर ये रहा, मुझे निकालना था, अब देखते हैं। ओके, ऑलराइट, हेल्थ, वाओ ये कार्ड क्यों नहीं आ रहा? अरे ओके ओके, मैजिशियन, फाइन। एंड यहाँ पर है सन। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही है जब सन हो तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं है। तो खुशियां ही खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। एक तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा किसी से आपका, जिससे भी आप करना चाहते होंगे, बेशक उसी से कम्युनिकेशन होगा, कॉल या मैसेज आ सकता है। वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में आप मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। तो अगर आपसे गलतियां हुई हैं पहले, तो उन गलतियों को आप सुधारते हुए नजर आ रहे हो अप्रैल के महीने में। जितना आप कर सकते हो अपनी तरफ से करते हुए नजर आ रहे हो काम अपने कनेक्शन पर, चाहे वो किसी के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कोई लव कनेक्शन हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, जो भी हो,
उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हो, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, अगर आपने पहले नहीं करी थी तो। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली पहली बार आपको ये मौका मिल रहा है कि भाई आपको अपने कनेक्शन सुधारने हैं, तो आप सुधारो। तो वो मैं देख रही हूँ, जैसे आप किसी काउंसलर से बात कर रहे हो, आप गूगल पर चेक कर रहे हो कि किसी कनेक्शन को अच्छा बनाना है तो कैसे बनाना है फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना है तो कैसे रखना है, वो सब कुछ करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। वहीं पर अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रपोजल आते हुए मुझे दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे दिख रही हैं। कोई आपसे एज में कम है वो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, किस तरीके से क्या प्रपोजल मिलेगा आपको वो पता चल जाएगा। इतनी ओके, मैं कार्ड्स निकाल कर देख लूंगी, आपको बता दूंगी कि क्या है। बट हाँ, मतलब सामने से प्रपोजल आ रहा है, इतना दिखता है। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपको बताएगा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, जैसे क्या योगा करो, मेडिटेशन करो, कौन सी मेडिसिन आपको लेना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए फॉर योर हेल्थ, फॉर योर ब्यूटी। तो वो मैं देख रही हूँ, किसी की हेल्प आप लोगे और उससे काफी सब कुछ अच्छा है। और आपकी कोई भी अगर विश है तो वो पूरी हो जाएगी अप्रैल मंथ में, जिसके लिए कंफर्मेशन मिला है यहाँ से इस कार्ड से। अगर ये कार्ड आ गया, किसी भी विश के लिए अगर हम निकालते हैं कि पूरी होगी या फिर नहीं होगी, ये कार्ड आ गया तो समझो 100% होगा ही होगा। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है और यहाँ पर तो सन भी आ गया है, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसके अलावा क्या आप रिसीव करने वाले हो। ये लो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, हाँ, तो इसको हम देख रहे थे ना, थोड़ा देखते हैं अच्छे से क्या प्रपोजल है, कैसा प्रपोजल है। ओके, तो हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो जहां पर आप काम करते हो वहां पर, या फिर बिजनेस अगर किसी के साथ कर रहे थे वहां पर आपका नहीं चला, फाइट हो गया, तो उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है या प्रपोजल लेकर वो आ सकते हैं। अब इसको आपने एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन का यूज करें उसके लिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन होती है और उसको आपको पता है कैसे हैंडल करना है, आई थिंक। ठीक है, वैसे यही है कि जो एक बार आपको चीट करे, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है उससे। अगर आप उसको वापस से मौका दो भी तो हर एक चीज उसके हाथ में नहीं रखनी है। ओके, पावर अपने हाथों में रखना है, आप बस उसको रख सकते हो लेकिन किसी भी तरीके का अधिकार उसको मत दो, दैट्स इट। ओके, तो इसके अलावा देख लेते हैं क्या आप, वाह, द एम्प्रेस। तो अबंडेंस ही अबंडेंस है अप्रैल के महीने में आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, और क्या ही बोलूं, 2 ऑफ कप्स आपके लिए आया एंड सन का कार्ड आपके लिए आया। ये मंथ बहुत ही ब्लेस्ड है आपके लिए, आपको थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को हर मिनट। ओके, हर सेकेंड आपको कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना दिया, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल। ये सब कुछ तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इतने सुंदर कार्ड्स बहुत ही मुश्किल से आते हैं। किसी तरीके से अगर पैसा वैसा आपका अटका हुआ था आपको मिल जाएगा। लोन वगैरह अगर आपने ले रखा है तो उसको आप पूरा कर पाओगे। कोई ना कोई सहयोगी आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा नहीं भी कर पाते हो तो सहयोगी कोई मिलेगा, कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा, ऐसे समझ लो। हो सकता है आपके पेरेंट्स से मिले या फिर आसपास वालों से, फ्रेंड्स हैं कोई, या कोई पार्टनर मिल जाए, लेकिन जो भी है, ठीक है, सपोर्ट आपको मिलने वाला है। भरे पूरे, हम नहीं कहते भरे पूरे माहौल में रहने वाले हो। ओके, कोई पास्ट से आपके आ सकता है वापस आपके जीवन में, हो सकता है उन्हीं से कम्युनिकेशन आपका हो जाए। तो इनको किस तरीके से आपको, इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो आप देख लेना। ओके, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है सुकून। तो हो सकता है आप मांगी कर रहे हो इसकी, जो पास्ट, जो कोई था पास्ट में पहले, आप चाहते हो कि भाई वो आपके पास वापस आए और आपसे माफी मांगे कि उसने जो किया वो गलत किया, तो वो हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपने पास्ट को नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक था। बट उसको मैं आते हुए देख रही हूँ, थोड़ा सा उसको लेकर बेचैन आप रहोगे, बट चीजें ठीक हो जाएंगी। ये जो पास्ट से कोई आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनली ये चीज खत्म हो सके। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप खत्म करना चाहते हो तो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन था तो वही होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में, सब कुछ होने की संभावना है। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं बहुत अच्छा चल रहा है, पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ रही है। पर्सनल लाइफ में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ रही है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी पहले, रिग्रेट होगा कि मैं इतना कर लेती तो ठीक हो जाता, तो वो मौका यूनिवर्स आपको दे रही है, तो आप ठीक कर सकते हो।
और अगेन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको चीट किया या जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, आपको पता लग गया, चले गए थे, फिर वापस आ रहे हैं, तो आपको पता है कि कैसे क्या करना है। वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया, आप उनको आने दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ना तो उनको प्रायोरिटी बनाना है, ना ही उनके हाथों में कोई पावर रखना है, वो अपने हाथों में ही रखना है। ठीक है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जगह मत देना जो कभी दी थी। ओके, तो देख लेते हैं कि अफर्मेशन आप कौन सा पढ़ सकते हो, चैंट कर सकते हो इस महीने, जिससे कि आपका ये महीना और भी ज्यादा सुंदर हो जाए। हालांकि वैसे ही इतना सुंदर है टचवुड, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हैप्पीनेस, तो वाह ओके, तो आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो ये आपका अफर्मेशन है, आपके लिए सच में बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और बस यही कहूंगी कि आप थैंक्स बोलते रहो। ठीक है, इस तरीके के कार्ड बहुत कम आते हैं, पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत कम आते हैं। किसी के आ जाए तो समझो बहुत लकी है क्योंकि ना परेशानी में ही लोग रीडिंग करवाते हैं, परेशानी में फिर वही एनर्जी आती है। आपकी तो बहुत सुंदर आई है। ठीक है, तो आपको थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को और खुश रहना है। ये जो अफर्मेशन है इसको चैंट करना है एंड दैट्स इट। इसके अलावा क्या आप कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। पर्सनल लेवल पर क्या करोगे जो अच्छा रहेगा। ये कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, मैं हमेशा इनको यूज करती हूँ खुद के लिए। फ्लो लाइक वाटर, ओके, तो जिस तरफ यूनिवर्स आपको लेकर जाए उस तरफ चले जाओ। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है, एंजॉय करना है। और यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। पहला आया है फैमिली का और दूसरा आया है कनेक्ट विद योर। ओके, तो कुछ लोगों को हो सकता है गुड न्यूज भी मिल जाए। अगर आप अपने बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज आपको मिल सकती है। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, आपको बोला गया है। एंड आप अपने रूट एंड सैक्रल चक्रा पर भी थोड़ा काम कर लें, अच्छा रहेगा। एंड हॉर्ट चक्रा पर भी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं आपके लिए क्या है अप्रैल के महीने में। मीटिंग, तो किसी से मीटिंग हो सकती है आपकी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे किसी के साथ तो भी हो जाएगी। एंड ओके, तो मीटिंग के साथ में किसी आपको मिलने वाली हैं। एक तो मैं ही दे सकती हूँ, और तो जिससे भी मिलनी होगी मिल जाएगी। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। रेजोनेट करेगी तो मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आप देख पाओगे कितना रेजोनेट हुआ है। और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो अभी, और फिर देखेंगे कि अप्रैल के महीने में किस एनर्जी में आप रहने वाले हो, और फिर देखेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या रही हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ। ओके, शुरू करते हैं। ओके, तो इस एनर्जी में है पेशेंस। ऑलराइट, देखते हैं अप्रैल के महीने में कौन सा रहेगा आपका एनर्जी लेवल। इतने सारे कार्ड्स नहीं, मुझे एक ही चाहिए। मदर यूनिवर्स एक ही कार्ड दीजिएगा। एक आ गया। ओके, सो यहाँ पर आया है आपके लिए द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, 16 एंड 30। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो अभी की एनर्जी अगर मैं देखूं तो दिखता है कि काफी ज्यादा शांत हैं आप, किसी काम के होने का वेट कर रहे हैं। ओके, धैर्य बहुत है आप में।
कहीं ट्रेवल करने का सोच रहे हैं। आई थिंक आप किसी से मिलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, या फिर आई डोंट नो पर्सनल लाइफ को लेकर है, कुछ ट्रेवल वगैरह, किसी से मीटिंग करनी है आपको। और शायद सामने वाले की तरफ से, सामने से सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके चलते आपको धैर्य रखना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है। आपको लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है, अब अगर परेशान होंगे तो उससे तो काम बनने वाला नहीं है, तो धैर्य रखा जाए, बेहतर होगा, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे आप सोच रहे हो। आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, सामने वाले की तरफ से ही है। इसीलिए आपके लिए ये वाली एनर्जी भी आई है निकलकर, जहां पर आप बंधे हुए हो लेकिन बंधे हुए नहीं हो। मतलब आपकी तरफ से कोई बंधन नहीं है, लेकिन सामने वाले की तरफ से बंधन है, जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सामने से आपको ये बोल दिया जाए कि ये हो ही नहीं सकता काम। ओके, क्लोजर नहीं है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं जहां पर आपको धैर्य रखना पड़ रहा है। ये जो धैर्य आपने रखा है ना, ये वो धैर्य नहीं है कि आप अपनी मर्जी से रख रहे हो ये वो धैर्य है कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है दूसरा। ओके, ऐसा दिखता है ओके, थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रहे हो खुद को, या तो बोलने से पहले सोचते बहुत ज्यादा हो, इस पर प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कि इस तरीके का गाइडेंस आपको मिला हो पहले की रीडिंग्स में कि आपको बोलना नहीं है, बोलना है तो सोच समझ कर बोलना है, या कुछ भी। तो वो दिखाई देता है कि जब भी कुछ बोलने वाले आप होते हो किसी को, तो ऐसे करते हो कि पहले सोच लो ये कहना है या फिर नहीं कहना है ओके, आवाज वैसे बहुत ही अच्छी है आपकी। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ना, हो भी जाता है एयर साइन के साथ कि सीधा बोलते हैं और बात सही होती है लेकिन सामने वाले को गलत लग जाती है। थोड़ा तरीका अगर हम सीख लें अपनी सच बात, सही बात कहने का, तो नहीं लगेगा बुरा। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसा होगा वैसा ही बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो काफी हेल्दी है, मतलब मोटा सा है फैट है, तो आप सीधा उसको बोल दो कि अरे इतना मोटा कैसे हो गया, मोटी कैसे हो गई, तो वो बुरा लगता है। अगर आप कहो कि अरे आपका वेट थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो वो बुरा नहीं लगता, बात करने का तरीका होता है। तो हो सकता है कि आपकी आदत ऐसी हो कि सीधा आप मुंह पर बोल देते हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती हो, तो उस पर सुधार कर रहे हैं आप, ऐसा लगता है। थोड़ा सा बंधन सा तो लगता ही ना कि मैं बोलना चाह रही हूँ या बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा, तो वो भी है। और भी चीजों को लेकर है, किसी से मिलना चाहते हैं तो वहां पर भी एक कंट्रोल सा लगता है, और इस कंट्रोल को आप ऐसे ले रहे हो कि अगर ये वक्त लग रहा है तो किसी वजह से ही लग रहा होगा, यूनिवर्स कुछ अच्छा ही देने वाली है, प्रिपेयर करी है। तो अगर आपकी ये एनर्जी है, आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझाया है, अगर आपकी एनर्जी है तो आप आगे का रीडिंग देखें, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हम अब देखने वाले हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसी रहने वाली है आपकी इस महीने, और इसके अलावा हटकर इससे क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, विल सी। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं ये वाले कार्ड्स ओके लेने वाली हूं, एंड देन ओके। तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं आपकी, तो अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है वही हो जिसकी वजह से आप ऐसा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो उसका फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई केस करना चाहते हैं, डिवोर्स का केस वगैरह अगर फाइल करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। और यहाँ पर ओके, पर्सनल लाइफ में मैं ऐसे बोलूंगी कि अगर अटका हुआ था कुछ भी, स्टक थे आप, तो इससे बाहर आ जाओगे। थोड़ा सा ये थोड़ा सा बोझीला लगता है, ऐसा लगता है कि
जहां पर आप अटके हुए हो, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस कर सकते हो, थोड़ा ऐसा लगेगा कि अरे और कितना करना पड़ेगा और कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी और कितना सहना पड़ेगा, इस तरीके के विचार आ सकते हैं आपको। पर्सनल लाइफ को लेकर मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर आपका काम बन जाएगा। वही है कि बहुत भाग दौड़, ऐसा लग रहा है कि बहुत भाग दौड़ आपको करनी पड़ रही है, बहुत से लोगों से आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को सफाइयां दे रहे हैं, कई लोगों के सामने आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, वो गलत है, या बहुत उलझन सी है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, फील होता है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके, जैसे अप्रैल का जो लास्ट वीक होगा ना, उसमें सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अप्रैल का महीना जो है वो थोड़ा सा थका देने वाला है पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो आपके लिए ऐसा होगा कि रिश्ते आएंगे, एक आया वो ठीक नहीं लगा, फिर दूसरा आया फिर वो ठीक नहीं लगा, तीसरा आया अच्छा हाँ ये ठीक है, तो फिर उनके घर जाना है, अरेंज मैरिज में जैसे होता है ना, फिर वहां जाकर पता लगाया कि क्या कुछ है, तो ये सब कुछ होगा अप्रैल के महीने में, ठीक है, ये दिख रहा है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, वो बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अबंडेंस है, भर भर कर पैसा आ रहा है जैसा कि हम चाहते हैं कि हो, ठीक है, तो वो तो दिखता है, पैसा बहुत है, हर तरफ से यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी स्टेबिलिटी लाने में, बनाने में, पैसा हर कोने से आएगा, हर डायरेक्शन से, अटका वटका कहीं भी है तो वो निकल आएगा, तो मतलब हेल्प ही हेल्प मिल रही है आपको। वहीं अगर हेल्थ की बात करूं, हेल्थ बढ़िया है। योगा मुझे लग रहा है कि आप या तो करोगे या सीखोगे, योगा सेंटर हो सकता है आप जाना शुरू करो, या जिम वगैरह खुद ही आप खोल लो, ऐसा लगता है। अगर प्लानिंग चल रही है तो वो कर सकते हो, या तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि हाँ जिम मुझे खोलना है, या मुझे योगा सेंटर खोलना है, मेडिटेशन सेंटर खोलना है, तो वो काम आपका हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और अगर आप खोलना नहीं चाह रहे तो हो सकता है आप कुछ ट्राई करो अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ बढ़िया है। लेकिन अगर आपकी कोई विश है जिसको आप सोच रहे हो कि अप्रैल के महीने में पूरी होगी या फिर नहीं होगी, नहीं होगी, हो सकता है आगे हो, लेकिन अभी नहीं दिखते, कोई चांस ही नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या कुछ होने के चांसेस हैं, इनसे हटकर बता रही हूँ विश, ये तो आपका जो हो रहा है वो हो ही रहा है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे हटकर हो सकता है कोई विश हो आपकी, वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं, वो इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। जब आप एक्शन लोगे क्लैरिटी मिलने के बाद, तभी आपकी वो विश पूरी होगी, वरना नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि आगे हो सकता है हो नहीं हो पता नहीं, क्योंकि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। ऐसे बैठे बैठे ऐसे सोचोगे कि विश पूरी हो जाए, नहीं होगी, ठीक है। क्लैरिटी पाने के लिए कुछ करो भाई, हाथ पैर मारो थोड़े। इसके अलावा देखते हैं 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है, और अपने पुराने फ्रेंड्स से आप मिलने वाले हो दिखाई देता है, पार्टी वार्टी कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट आपका है तो वो पास हो जाएगा, उसके चलते हो सकता है सेलिब्रेशन हो सकता है कोई और आपकी कोई आपसे बाहर की कम्युनिटी का पर्सन आपकी फैमिली में, आपके कम्युनिटी में आए और उसका हिस्सा बने, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं ये मैसेज क्यों मिला, हो सकता है आप अपने कम्युनिटी में बहुत बिलीव करते हो, मतलब आपका हो सकता है ना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कि कम्युनिटी के लोगों को ही साथ में रखना है, बाहर की कम्युनिटी को नहीं लेकर आना है, ये वाली सोच रखते हो, तो ये कुछ नया हो रहा है आपके साथ में। कोई है जो बिल्कुल अलग है आपसे, लेकिन आपकी फैमिली में आएगा, ओके। और देख लेते हैं क्या होने की संभावना है, चैरियट, वाह तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ को देखिए, जैसे आपको अगर ट्रैवल करना हो कहीं, या आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हो, किसी दूसरी कंट्री में जाना है, सिटी में जाना है, कहीं सेटल होना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। घर वगैरह बाय करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी, कुछ लोग आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। ओवरऑल ये है कि आप पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हैंडल कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, जैसे होना चाहिए। आपका कंट्रोल होगा, हम सभी चाहते हैं हमारी लाइफ पर हमारा कंट्रोल हो, लेकिन समटाइम्स हमें वो कंट्रोल छोड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि यूनिवर्स अपने तरीके से हैंडल करना चाहती है हमारी सिचुएशन को, हमारी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर दिखता है कि अप्रैल के महीने में आप अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे, जैसे आपको अपनी लाइफ को चलाना है वैसे चलाओगे, पावरफुल खुद को महसूस करेंगे आप लोग, ब्लेसिंग है।
हर में थोड़े से शक की दिखाई दे रहे हो किसी चीज को लेकर शक हो सकता है, थोड़ा स्पाई कर रहे हो, किसी को स्पाई करते हुए नजर आ रहे हो, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करने वाले हो। एंड इसे थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, इससे थोड़ा दूर रहो। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, फिर से वही कंट्रोल लेने की बात है। हो सकता है आप खुद एक हीलर हो, या फिर तो कार्ड रीडर हो सकते हो। अगर कार्ड रीडर हैं आप लोग, हीलर हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस फैमिली में। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, तो ये यहाँ से पता लगता है हमें। इसके अलावा क्या कुछ है देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स क्या आता है निकल के आपके लिए। A new start is coming, नई शुरुआत होगी। ओके जी। एंड यहाँ पर आता है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको फ्यूचर का देखने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ ये भी मैसेज मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई तो कम्युनिटी को लेकर बात है, आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर आ रहे हैं कि ठीक है फाइनली मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कम्युनिटी से बाहर करना है, मुझे अपने हिसाब से चीजों को करना है, मुझे सोसाइटी की नहीं सुनना, मुझे ये इस तरीके के विचार हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप समटाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। तो आपको बोला गया कि आगे का सोचो। यही सोचते रहोगे कि करूं कि नहीं करूं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आगे का सोचो, और आगे का सोचोगे तो कर पाओगे, बेशक कर पाओगे, क्योंकि जो करना चाह रहे हो वो अच्छा ही है। एक्चुअली चेंज हम सभी को चाहिए होता है, ठीक है। तो कुछ नया कर रहे हो और करिएगा। आपके लिए अफर्मेशन मैं देख लेती हूँ कि आपको कौन सा चैंट करना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। डिनायल, ओके, सैक्रल चक्रा, ओके। I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. तो डरते हैं आप, ये दिक्कत है आपके साथ। तभी आप इतना सोच रहे हैं। थोड़ा कम डरा करो ऐसे डर डर के कैसे लाइफ जियोगे। ओके, तो ये आपको अफर्मेशन बोलना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप जो नया करने वाले हो ना, इसमें हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि जिन लोगों ने जो लोग परिवर्तन लेकर आए हैं सोसाइटी में, वो ऐसे ही लेकर आए हैं। जो इस दुनिया में जिनकी किताबें आप पढ़ते हो ना, जब भी आप लाइब्रेरी जाते होगे या कहीं भी किताबें पढ़ने की बात आए, तो ऐसे लोगों की ही किताबें आप उठाते हो जिनको हम ग्रेट कहते हैं कि यार ये ग्रेट लॉर्ड बुद्धा, ग्रेट जो भी, जिनको भी आप ग्रेट मानते हो, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, वरना दूसरा कहेगा कि अरे हम तो इनको मानते हैं, आपने नाम नहीं लिया। आप जिनको भी मानते हो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया ही है ना, कुछ परिवर्तन लाए, इसी तरीके से लाए हैं। जब वो परिवर्तन लेकर आए थे तब उनके लिए भी आसान नहीं था, लोगों ने बहुत उनको भी गालियां दी होंगी, लेकिन आज उनकी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। तो डर को निकालो अपने अंदर से। इसके अलावा क्या करने की जरूरत है, ये लो। तो परियां दिखती हैं क्या आपको आपको बोला जा रहा है उनको देखने के लिए। आप मूवीज देख सकते हो, या फिर आपको अगर पसंद हो आप टैटू वगैरह बनवा सकते हो परियों के, बटरफ्लाइज के। इसके अलावा आपको क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने हैं इस मंथ, ठीक है, अप्रैल के महीने में। आई लव माई सेल्फ एंड ग्रेटफुल, यहाँ पर लिखा है वर्दी एंड ग्रेटफुल, एंड क्या लिखा है, हेल्दी एंड हैप्पी, ब्रेव, ब्यूटिफुल, आई चूज लव। ओके, तो इस तरीके के जो अफर्मेशंस हैं वो आपको बोलने हैं, और अपने थर्ड आई चक्रा पर भी काम करना है। इसके अलावा आप क्या रिसीव कर सकते हैं अप्रैल के महीने में, लेट्स सी। ये रहे आपके 2 चिट्स। कम्युनिकेशन, तो किसी से बात हो सकती है अगर आप करना चाहते हैं तो। एंड यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन, कम्युनिकेशन, क्लैरिफिकेशन। तो किसी से बात होगी और कुछ स्पष्टता आपको मिलेगी, स्पष्ट होगा कुछ, तो इसके चलते आप आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी बात है।
है ना। ये तो हम सभी को चाहिए होता है, कम्युनिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो वाटर साइन, तो जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके लिए मैं आप कार्ड्स देखने वाली हूँ। मैं देखूंगी कि अभी आप किस एनर्जी में हो और आप भी देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट होता है। अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो आप अप्रैल का भी रीडिंग देखें, ब्लेसिंग्स क्या हैं वो आप देखें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, किस एनर्जी में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द गार्डन एंड द गेट। थोड़ा सा हेल्पलेस आप महसूस कर रहे हो, शायद किसी सिचुएशन में हो जहां पर बंधे हुए नहीं हो लेकिन बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है आपको। कुछ तो है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो या बहुत ज्यादा आउटकम को लेकर परेशान हो, या फिर आप मिस बहुत कर रहे हैं किसी को। ओके, बंधन सा है, बंधन नहीं है लेकिन बंधन सा है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन। वही है कि हेल्पलेस सा फील कर रहे हो शायद। ओके, देखते हैं अप्रैल में क्या कुछ रहने वाला है। अप्रैल में क्या रहेगा, पेशेंस। तो अप्रैल में भी आप धैर्य रख रहे हो, तो कुछ तो ऐसा है जिसमें आपको धैर्य नहीं है लेकिन आप धैर्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हो खुद पर। ओके, ऐसा दिखाई देता है। जैसे आपको लग रहा है कि अगर आपने जल्दबाजी करी तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी, ऐसे फील होता है। बिगड़ा हुआ कुछ है वो नहीं दिखता, मतलब बिगड़ा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा हो जाता है ना कि इतने टाइम तक ही कंप्लीट होगा, उससे आप पहले कर नहीं सकते और फिर आपको वो वेट करना है। तो वैसे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है, सुलझा हुआ है, लेकिन इतना टाइम तो लगना ही लगना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यही ले लो, जैसे जो लोग ब्रेसलेट के लिए बोलते हैं मुझे, तो मैं उनके लिए एनर्जाइज करती हूँ, एनर्जाइज करके उनको भेजती हूँ, तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है, उससे पहले मैं भेज ही नहीं सकती, राइट, क्योंकि सभी को एनर्जाइज ही चाहिए। तो इसमें ना ऐसी वाली मजबूरी कि हाँ मुझे पहनना है ब्रेसलेट जल्दी और मुझे पता है कि वो काम करेगा, लेकिन इतना मुझे वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है आपकी। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप आगे का रीडिंग भी देखें। तो हम देखेंगे कि आपका पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी और कोई विश आपकी है तो वो अप्रैल के महीने में पूरी होगी या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन, ओके, प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं 9 ऑफ कप्स, हेल्थ के लिए देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विश के लिए देख लेते हैं जस्टिस। ओके, तो आपके लिए तो सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आ गए हैं। आपकी पर्सनल लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है अप्रैल के महीने में, खुशियां ही खुशियां हैं। विश आपकी जो भी होगी पर्सनल लाइफ को लेकर तो वो तो पूरी होनी ही होनी है। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी के साथ में हैं तो बहुत अच्छी जर्नी आपकी है आगे की। मंथ बहुत ही अच्छा है। सन का कार्ड आ जाए फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये कार्ड ही ऐसा है, खुद में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर ही देता है। आप अगर देखोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा, इतना सुंदर है ये, राइट। तो हर तरफ से अच्छा ही अच्छा है। मैरिड है अगर आप तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप को गुड न्यूज मिल सकती है, मतलब बेबी के लिए प्लान कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं अगर आपकी एज है 50-60 की तरफ, तो और अगर आप अपने बच्चों से दूर रहते हैं तो उनसे मीटिंग हो सकती है। सब कुछ बहुत सुंदर है। पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखूं तो वहां पर भी आपकी विशेष पूरी होती हुई नजर आ रही है। 9 ऑफ कप्स यानी कि हर वो विश जो आप, हर वो ड्रीम आपका जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है आपका, तो वो पूरा हो जाएगा अप्रैल के महीने में। सारे काम आपके बनते हुए ही नजर आ रहे हैं। और वैसे भी आप सेल्फ मेड हो, आपने खुद ही सब कुछ किया है, दिखता है आपकी मेहनत है। एक एक कप आपने इकट्ठा किया है। देखिए बंदा किस तरीके से बैठा है शान से ये सारे कप्स मैंने इकट्ठे करे हैं अपने मेहनत से। तो हमेशा आपकी विशेष पूरी हुई ही हैं,
कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि खुशियों के साथ ही आपकी विश पूरी हुई हो। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको तकलीफ हुई है, आपको नींद नहीं आई होगी, आपको रोना पड़ा होगा लेकिन फिर फाइनली जब वो चीज आपको मिली जो आप यूनिवर्स से मांगते थे, तो आपको लगा होगा कि हाँ, व्यर्थ कुछ भी नहीं गया। जिसके लिए मैं चाह रही थी या चाह रहा था, वो मुझे भले ही ना मिला हो उस रूप में, उस तरीके से, लेकिन उससे बेहतर मिला है। तो वही चीजें आगे भी दिखाई देती हैं। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बहुत ही अच्छी हेल्थ है, स्टेबल है आप, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आपकी जो विश है वो भी बिल्कुल पूरी होगी, कोई भी विश होगी। हाँ, एक बात जरूर है, वो ये कि जस्टिस का कार्ड है, तो ये बताता है कि थोड़ा आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कोई भी अगर आप विश पूरी करना चाहते हो तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि बस बैठे बैठे हो जाए, ठीक है, ये आपको बोला गया है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। पर्सनल लाइफ को लेकर बिल्कुल भी चिंतित अब ना रहें। अगर आप रहते हैं, जैसे अगर अरेंज मैरिजेस की बात मैं करूं, अगर अरेंज मैरिज में आप जाना चाहते हो, अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हो, तो उसके लिए भी पॉजिटिव मैसेजेस हैं कि अप्रैल के महीने में आपको रिश्ता मिल सकता है, शादी की बात हो सकती है। पर्सनल लाइफ बहुत बहुत सुंदर है, ऐसा समझ लो। पेरेंट्स के साथ में नहीं बनती है तो उनके साथ में बनेगी। आप देखना, आपके पेरेंट्स बहुत खुश रहेंगे आपसे इस महीने, ठीक है। आप जो कुछ मांगोगे उनसे तो वो दे देंगे आपको, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा देख लेते हैं, डिसीजन आप लेने वाले हो अप्रैल के महीने में। फाइनली कुछ ऐसा अनाउंस करोगे जिससे ओके, हो सकता है कि आप अटके हुए थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी या कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपको खुद आपको पता नहीं था कि मुझे बोलना क्या है, मुझे कहना क्या है। तो अप्रैल के महीने में आप बोल पाओगे और चीजें आपके कंट्रोल में होगी कि ठीक है, ये मुझे ऐसे करना है और ये ऐसे होगा, और आपको क्लैरिटी है कि आगे क्या होगा, आपको पता है, गारंटी है। जैसे हम जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ रही है। ओके गाइस, आई एम बैक कॉल था। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि इंश्योरेंस करवाते हैं ना जैसे हम, तो रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है, हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है, हमें पता है कि आगे क्या होना है। तो कुछ वैसी ही सिचुएशन रहेगी आपके सामने। डिसीजन आप ले पाओगे, दूसरों को बता भी पाओगे कि हाँ, मैंने डिसाइड किया है, मेरी प्लानिंग ये है और इसका आउटकम ये होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है। तो ये रहने वाला है, ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेना और लोगों को बोल पाना उतने कॉन्फिडेंस से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगता है कि पता नहीं हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, आपको सिग्नल्स ऐसे मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि आपको गारंटी मिलेगी कि हाँ, बोल दो सबके सामने ओके, कुछ क्रिएटिव आप करने वाले हो और कोई ऐसा काम करने वाले हो जो आपको संतुष्ट रखेगा। जैसे हम ज्यादातर वही काम करते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हमारी अर्निंग अच्छी हो, और बात अगर संतुष्टि की आए और इसमें पैसा नहीं है तो सोचते हैं कि अरे यार, छोड़ देते हैं, मन मार लेते हैं, है ना। तो वो मैं देख रही हूं कि पैसा तो आपके पास है ही है, उसके अलावा आप कुछ अलग से भी करोगे, क्योंकि अभी आप स्टेबल हो, इस महीने में स्टेबल हो, तो आप सोचोगे कि ठीक है, अब मुझे अपनी मन मर्जी का कुछ करना है, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपसे जल सकते हैं। जितना हो सके अपनी खुशियों के बारे में कम से कम शेयर करें। अब आप मानते हो नहीं मानते हो पता नहीं, लेकिन आपको नहीं बोलना है, क्या जरूरी है कि बोलो, ठीक है। बस अपनी खुशियां अपने तक ही रखो, अच्छा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो किसी से बात हो सकती है और ये बात हो सकती है अबाउट मैरिज, तो एंगेजमेंट का कुछ हो सकता है या शादी की बात हो सकती है, या कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है, आई मीन, एंड चीजें आगे बढ़ेंगी। पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप सिक्योर महसूस करोगे, और कहीं ना कहीं आपका जो रूट चक्र है वो खुद ब खुद इतना ज्यादा आप एक्टिव देखोगे हो गया है। हर तरफ से सब कुछ अच्छा है, आप जो धैर्य रख रहे हो वो बेकार नहीं जाएगा। अप्रैल के महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये धैर्य कितना जरूरी था और क्यों था। हर एक काम के पूरे होने का टाइम होता है, तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट आपके लिए यहाँ पर जो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है वही है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ज्यादा लोगों से खुशियां अपनी शेयर ना करें, समटाइम्स नजर लग जाती है। और ये एक कार्ड ऐसे ही यहाँ पर था, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो अबंडेंस है आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में। और देख लेते हैं कि क्या आप रिसीव कर रहे हैं, व्हाट आर यू रिसीविंग इन दिस मंथ। ओके,
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसको लेकर आप सोचो कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, या हो ही नहीं सकता था, या कुछ भी, जैसे कोई भी आपका ऐसा ड्रीम हो सकता है जिसको लेकर आप सोचते हो कि अरे ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये काम तो हो ही नहीं सकता, या ये जॉब तो मुझे मिल ही नहीं सकती, या इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिल ही नहीं सकता, या वो तो मुझसे बात कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप या तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको लगेगा कि अरे जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं वो भी पॉसिबल हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आप बिलीव करने लग जाओगे और ज्यादा बड़े सपने देखने लग जाओगे। या फिर ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर डर है कि जो चीजें पहुंच तक हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं को लेकर ड्रीम्स देखें, जो चीजें पहुंच के बाहर है उनके बारे में नहीं सोचना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सोचें, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही फिर सामने होता है, पूरा होता है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, वो ऊपर वाले पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, आपको सिर्फ ड्रीम्स देखने हैं। ठीक है, बड़ा देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर। सी, मैंने बोला ना, वही चीज आपको बोली जा रही है। जो चीजें आपको लगती है ना कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, उनको मैनिफेस्ट करो और वो पूरा होगा फॉर श्योर। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो तभी आपके लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, वैसे नहीं आते। आपकी मैनिफेस्टेशन हुई होगी पूरी। यस, तो देख लेते हैं अफर्मेशन क्या है इस महीने का फॉर यू, जो आप चैन कर सकते हैं। और यहां पर आता है सेल्फ स्टीम। ये आपको चैन करना है सुबह और शाम को। तो अगर आपको इस तरीके की, आई थिंक इसीलिए ऐसे कार्ड्स आए कि इम्पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो नहीं सकता। थोड़ा सा हो सकता है सेल्फ वर्थ इश्यूज हो, आपको होने तो नहीं चाहिए क्योंकि आप वाटर साइन में आते हो। अजीब लग रहा है मुझे इस तरीके का अफर्मेशन आया है आपके लिए, बट जो भी है आप थोड़ा काम कर लो, अपने रूट चक्रा पर काम कर लो। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। और देख लेते हैं इसके अलावा क्या है जो आपको करना चाहिए इस महीने। ब्यूटी रिचुअल, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा, आपको बोला जा रहा है। एंड चैंटिंग, ठीक है, तो हाँ, मेडिटेशन करो, ओम का चैंटिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या ओम मनी पद्मे हम भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये लोटस लेकर बैठी है, तो आप ओम मनी पद्मे हम का चयन कर सकते हो या फिर ओम का चयन कर सकते हो। रेगुलरली आपको करना है, सुबह करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर जाग जाते हो तो, नहीं जागते हो तो शाम को भी कर सकते हो, वैसे सुबह ज्यादा अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, 4 बजे उठ के। और उसके बाद आपको अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना है। इसके अलावा आप क्या रिसीव कर सकते हैं दिस मंथ, लेट्स सी। वाटर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन। कन्फेशन, तो किसी तरीके के कन्फेशन का वेट कर रहे थे तो आपको मिलेगा, या फिर आप कन्फेस कर सकते हो। एंड हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।